पहले तो सर मेरे को पता ही नहीं चला इसका कि ये क्या चीज़ है। और जैसे मैं हॉस्पिटल गई ना सर, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया मेरे को कि आपको शुरुआत हो रही है पाइल्स की। मस्से इतने थे ना जो इसमें दर्द ही मेरे को बहुत थी। मैं रही कोई 6 महीने बिस्तर पे। हाँ जी 6 महीने रही मैं बिस्तर पे, कम से कम बोली मैं आपको इतना भी, ऐसा समझो 1 साल पूरा। 1 साल पूरा हाँ जी, और 6 महीने तो मैं ऐसी थी, कुछ चलना भी मेरे को मुश्किल हो गया था। चलना तो मैं ऐसा चल जैसे लगता कि कोई 2 साल का बच्चा चल रहा। तो सर पिछले साल तो मेरे को 2024 में तो इतनी हुई ना सर मेरे को, जो मैं ऐसा सोचूं कि मेरे मन ना ही बेहतर है अब मर जाऊं तो बेशक मरूं। तो अब पता तो था नहीं कि भाई ये बीमारी ऐसी भी होगी। तो जैसे मैंने रात को खाया ना, सुबह के लिए मेरे मस्सा बाहर निकल गई। दर्शन जी, आपको क्या शिकायत थी, क्या समस्या थी आपको, और थोड़ा बताएंगे इस बारे में आप? पहले तो सर मेरे को पता ही नहीं चला इसका कि ये क्या चीज़ है। और जैसे मैं हॉस्पिटल गई ना सर, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया मेरे को कि आपको शुरुआत हो रही है पाइल्स की, तो आप इसकी दवाई ले जाओ। 6 महीने बाद मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में जब मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी, डॉक्टर ने बोला कि आपकी बीमारी बढ़ने लग रही है और आप ये दवाइयाँ रेगुलर करो। आपको उससे पहले पता था कि बाउंसर क्या होती है, इसमें क्या दिक्कत नहीं आती सर, है? मेरे को था ही नहीं पता। कहीं सुना था टीवी में, कहीं आपने यूट्यूब में, फेसबुक में सुना था क्या में? सुना तो मैंने था। अच्छा। पर ये था कि भाई ये दिक्कत जब कभी हुई नहीं सर हमारे को, जब कभी ये हमने देखा ही नहीं कभी कि ये बीमारी ऐसी भी होती थी। क्या दिक्कतें शुरू हुई आपको जब आप? दिक्कत ऐसे भी सर कि पहले तो थोड़ी थोड़ी कब्ज होने लगी। ठीक है। कब्ज होने लगी तो जैसे मैं कुछ खा जाती थी तो कब्ज हो जाती थी। कभी जैसे कुछ ऐसे खा जाए तो फिर 2-3 बार लेटरिन जाती थी, तो कभी फिर 3-4 दिन लेटरिन नहीं होती थी। तो ऐसा ऐसे हुआ ये शुरू सर। तो मैंने सोचा मैं ऐसा ही खान पान से हुआ होगा मेरे ये। कोई और समस्या भी इसके साथ आपको लेटरिन के दौरान? हाँ जी और भी हुई। और पता क्या हो, जैसे पेट में दर्द लगना, कोई जैसे पेट में कुछ गुड़ गुड़ सा होना, फिर और जैसे शरीर में दर्द है, और कभी कभी सर ऐसे भी होता था कि जुकाम आ जाता है एकदम से ही। ऐसा से 3 साल धकेल दिए मैंने ऐसे में। तो कभी खून भी आया आपके कोई और? हाँ जी, तो फिर उसके बाद जब ये शुरू हुई ना सर, तो उसके बाद मेरे को खून आना शुरू हो गया लेटरिन के साथ। तो फिर भी मैंने मैं कोई बात हमेशा आता कि कभी आता था? जब लेटरिन करती तब हमेशा आता था। हमेशा आता था? हाँ जी, जब मैं लेटरिन करती थी तो हमेशा आता था। 3 साल ये चलता रहा आपके साथ? हाँ जी 3 साल ही चलता रहा वो। ठीक है। और फिर बढ़ते बढ़ते फिर क्या स्थिति हुई आपकी? तो फिर ऐसे हुए कि तब मेरे को इसमें दर्द होने लगी। तो फिर जैसे एक दिन क्या हुआ कि साग बना हुआ था। अब मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ। साग बना हुआ तो उसमें मैंने क्या किया कि मिर्च डाली और मैं कहा थोड़ा टेस्टी बन जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो सर जैसे मैंने मिर्च डाली तो रात को वो मैंने खा लिया, साग खा लिया। तो उसमें पता नहीं क्या डाला, मैं प्याज डाला और मूली भी डाली हुई थी और लहसुन के पत्ते भी डाले हुए थे। तो अब पता तो था नहीं कि भाई ये बीमारी ऐसी भी होगी। तो अब जैसे मैंने रात को खाया ना, सुबह के लिए मेरे मस्सा बाहर निकल गया। हाँ जी सर। तो इनको बोलूँ मैं कहा मेरे को बहुत दर्द हो रही। तो ये इन्होंने मेरे को गालियाँ बकी कि तू ना तेने क्यों खाया रहा, क्यों मिर्च डाली इसमें, तेरे को पता नहीं है कि। तब मैंने इनको दिखाया मैंने इनको। इन्होंने बोला कि तेरे को शुरुआत होगी है, तू ना तेने परहेज नहीं किया इसका। सर आपको पता था वैसे क्या परहेज करना चाहिए, क्या नहीं करना? नहीं सर, कुछ पता नहीं था हमारे को। अच्छा। कोई पता नहीं था कि क्या खाना क्या नहीं खाना, बस जो जी आया। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए किसी, तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? नहीं सर, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि पनीर। अच्छा जी। और गर्म दूध और जैसे पपीता वगैरह ऐसे बताया उन्होंने मेरे पास कि ये नहीं खाना आपने। 4-5 चीज़ बताइए आपको। हाँ जी, जैसे आलू वगैरह वो बताया उन्होंने मेरे पास, जैसे हमारी गलती होगी। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो ऐसे नहीं बताया जैसे आप लोगों ने बताया हमारे, ऐसे नहीं बताया सर। अच्छा ठीक है। हाँ ओके। प्रॉपर आपको लिस्ट नहीं दी? हाँ कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया ऐसे। ठीक है। जैसे आपने बताया ना प्रॉपर कि ये खाना आपने, ऐसा नहीं बताया। आपकी जो समस्या थी वो कब बढ़नी शुरू हुई, जब ज़्यादा दिक्कत शुरू होगी आपको? तो सर पिछले साल तो मेरे को 2024 में तो इतनी हुई ना सर मेरे को, जो मैं ऐसा सोचूं कि मेरे मन ना ही बेहतर है अब मर जाऊं तो बेशक मरूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्या दिक्कत हुई थी आपको? तो ऐसे हुआ कि दर्द ही मेरे को सहन नहीं हुई सर। कहाँ दर्द हो रही थी आपको? पेट में दर्द हो, जैसे लैट्रिन करना ना ऊपर आना, तो पेट में मेरे को बहुत दर्द, ऐसा लगा आग जली हुई पेट में अंदर। और फिर बीपी लो जाना, फिर ठंडा शरीर, बिल्कुल ठंडा ही हो जाना शरीर बिल्कुल ही। तो सर मेरे को इतनी दिक्कत हो गई थी कि फिर मैं तो सोच मैं मरना ही बेहतर है।
कुछ नहीं कर पाती थी सर, बिल्कुल लेट जाती थी बेड पे। बिस्तर पर लेट जाते हाँ थे? जी, बिल्कुल लेटना था मैंने बेड पे, और कोई काम नहीं करना मैंने। तो मस्से इतने थे ना, जो इसमें दर्द ही मेरे को बहुत थी। बहुत थी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको बैठना मुश्किल हो गया, हाँ चलना मुश्किल हो जी, गया, हाँ काम जी, करना मुश्किल हो चलना तो मैं ऐसा जैसे ऐसा लगता कि कोई 2 साल का बच्चा चल रहा। गया। ऑपरेशन क्यों कराना चाह रहे थे आप? जैसे भी बात कर रहे थे ऑपरेशन के लिए। सर मेरे को ना दर्द बहुत थी सर, इससे तभी बर्दाश्त जब नहीं हो रही थी। बर्दाश्त नहीं हुई दर्द, तब मैं कहा ऑपरेशन कर लो मेरा। मैं तो अब जीना नहीं, मैं तो मैं जी नहीं सकती, ऐसे जीऊँ मैं। के लिए बोल रही थी। और मेरे पास बच्चे भी मैं कहा छोटे छोटे, जैसे बोलते हैं ना कि भाई माँ का दिल है, तो वो तो होता ही है सर। बिल्कुल। मैं कहा मेरे पास बच्चे छोटे छोटे है, और मैंने ऑपरेशन करा दो मेरा, मेरे को मेरा दर्द सहन नहीं हो रही। तो फिर जब एक दिन हम ऊपर घास काट रहे थे, फिर सुबह ही इसको इतनी दर्द हुई कि नीचे बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हम। जो आप बता रहे हैं ऊपर घास काटने दिक्कत हो रही थी, हाँ, उससे तो कुछ खाया था आपने या कुछ किया था ऐसा कि दर्द अचानक शुरू हुई? वो दूध पिया था सुबह, अच्छा, दूध और एक फुल्का खाया था। वो खा के आप काम पे गए, हाँ घास जी, घास काम काटने पे। गए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। तो घास काटते काटते अचानक दर्द शुरू हो गया? हाँ जी, हाँ जी, अचानक ही दर्द, इतनी दर्द हुई ना, BP लो हुआ इसका। जो मेरा बीपी लो ही हो गया, ठंडे बिल्कुल ठंडा शरीर हो गया बिल्कुल ही। अच्छा, तब तो मैंने बोला, मैं कहा चलो घर चलो, अब नहीं मैं सहन कर सकती। कोई लोकल भी दवाई ली आपने किसी से कि किसी आराम ही नहीं हुआ सर किसी दवाइयों से, जब बता रही मैं आपको, कहीं से आराम नहीं हुआ। धार से ली सर, लाई इधर उधर से, पर उससे कोई आराम नहीं हुआ सर। अच्छा, हाँ, वो कम से कम 6 महीने ली इसने दवाई। 6 महीने। मैंने बोला, मैं कहते हैं बहुत पैसा बर्बाद कर दिया इसमें। तो अभी आपने दवाई खाए हुए 2 महीने 3 महीने हुए आपको? हाँ जी, 3 महीने हुए सर। 3 महीने हो गए। हाँ सर, हाँ जी। 3 महीने। अब आपको कितना आराम है? 10 में से अगर बात करें कितना आराम है आपको 10 में? अब तो सर मेरे हिसाब में तो 90% आराम है इसको। ऐसा हाँ तो जी। कम्प्लीट ही है हाँ जी। सर। अच्छा, वो मस से भी सर बिल्कुल इतने लंबे लंबे थे, वो भी बिल्कुल ही सूख गए? बिल्कुल सूख गए सर। ठीक है। इस टाइम ये पूरा काम खेतों का पूरा पूरा काम बिल्कुल अब एनर्जी ब्लीडिंग के आ रही है साथ। आपको? नहीं सर, अब कुछ नहीं है। bleeding नहीं है। ब्लीडिंग है सर। वो जब मसा आपने है। दवाई खाई शुरू की आपने, तो कितने दिन बाद आपकी ब्लीडिंग रुक गई थी आपकी? सर मेरी रुकी थी 20 दिन के बाद। 20 दिन रुक गई? हाँ जी, 20 दिन के बाद मेरी, और 20 में मैंने मैम को फोन भी किया था। अच्छा, मैं कहा मेरे को ना ब्लीडिंग आ रही पीछे, मैं कहा जैसे मैं लैट्रिन कर लेती ना तो वापस, मैं कहा उन्होंने बताया मेरे को कि आपने डरना नहीं है इससे, ये जो अंदर की बीमारी हो बाहर आ रही है आपकी, डरना नहीं है आपने इसमें। तो इतनी डर गई थी ना मैं कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होना। क्या हो गया आपको? हाँ जी, ठीक है। तो अब 2 महीने से बिल्कुल ठीक है आप? कोई हाँ ब्लीडिंग जी, नहीं है आपको? नहीं कोई नहीं है सर। अब आपको भूख कैसी है आपकी? भूख सर इतनी है मेरे को कि 4-5 टाइम तो मैं खाती हूँ। तो और पहले कितना टाइम खा रहे थे रोटी आप? पहले तो एक टाइम भी नहीं खाती थी मैं। अगर सुबह खा लेना सर एक फुल्का, हाँ जी। तो दिन में तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, मतलब भूख ही नहीं लगती। जैसे लैट्रिन से वापस आना, अगर दिन भर कुछ नहीं कभी खाना, याद दी रोटी सर, कभी मतलब ये, कभी मैं को जबरदस्ती। कि खाना भी खाना मैंने, अच्छा, हाँ जी सर। भूख ही नहीं थी। मतलब मैं तो बहुत खा रहा था। और शाम को? शाम को भी ऐसा ही एक आधा फुल्का अगर खा लिया तो मतलब सारे दिन में मुश्किल से 2 चपाती खा रहे थे? बस चपाती सर, 2 चपाती, वो भी जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से। खाना। जब खाने को मेरा मन ही नहीं होता था सर, पहली बात तो ये, अगर खा ले तो पेट में ऐसा होता था गुबार ऐसा पेट में, ताकि मेरा पेट इतना बड़ा हो रहा खाना खा के। अब कितनी रोटी खा रहे हैं आप? अब तो मैं 5-6 फुल्के खाती हूँ सर। एक टाइम में कि सारे दिन में? नहीं, एक टाइम में खाती हूँ मैं टाइम 5 फुल्के। 4-5 फुल्के सर। अच्छा। हाँ, जैसे घास है तो 4 फुल्के खाने नाश्ते में, अच्छा। 4 फुल्के दिन में खाने, और 4 शाम को खाने। और अब पेट में दिक्कत होती है? फूलता है पेट? कुछ नहीं फूलता अब तो सर, सर कोई गैस बात नहीं होती पेट में, फूलता नहीं है पेट, बिल्कुल लैट्रिन बिल्कुल नॉर्मल होती है। और कोई नींद मेरे को बड़ी अच्छी आती, नींद भी नहीं पहले आती सर थी नींद सर। भी नहीं इसको, इसकी नींद भी बिल्कुल आराम हो गई। बस घबराहट, नींद खत्म हो गई थी मेरी तो। रात भर। हाँ जी, घबराहट मेरे को इतनी थी ना सर, रात को कि पता नहीं क्या होना मेरे को, इतनी घबराहट थी मेरे को। अब वो भी नहीं है, अब मैं नींद बिल्कुल आराम से सोती हूँ, रात को सुबह आराम से 4 बजे उठ जाती हूँ। बस इसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को ठीक किया, नहीं तो मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी जीने की। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगा ये रोग जो है इतना भयंकर रोग हाँ, है, हाँ सर, इससे ठीक होना मुश्किल है? मुश्किल है सर। और हाँ, बजाय ऐसे ही सर, लगा था। एक बार ऐसी शिकायत हो गई थी कि मैं इसको कैंसर हो गया इसमें। अच्छा। तभी मैंने इसको ऑपरेशन के लिए बोल रही थी नहीं ऑपरेशन करना है। तो फिर मैंने समझा, मैं कहा जैसे जिस हिसाब से इसकी हालत ख़राब है ना, इसको कैंसर भी हो सकता है अंदर इसमें। अच्छा। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा तू सहन कर ले रहो, मैं कहा आपसे ही हमने इलाज कराना, चाहे जो मर्जी हो, चाहे 6 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे। पर उन्होंने वो मैडम जी से बात हुई, बोलो आप 3 महीने तो कोर्स पूरा करो, हम बोलो गारंटीड आपको डिटेल में लिख के दें। अब आप खाना खा पा रहे हैं? हाँ जी, ब्लीडिंग आपकी बंद है? हाँ जी, मस से आपके हाँ सूख गए बिल्कुल सर। सूख गए सर। सूख गए। एक कीड़ा छोटा सा वो भी सूख गया, वो भी सर बिल्कुल। हाँ, वो भी कम है, पर
अब तो मैं बहुत ठीक हूँ सर, अब काम सारा कर पा रहे हैं आराम से? बिल्कुल ही पूरा सारा सारा काम। तो ऊपर वहाँ इतने दूर तक घास लगती सुबह बिल्कुल अच्छा, हर तो पहले आप घास ला पा रहे थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं रही कोई 6 महीने बिस्तर पे। 6 महीने बिस्तर पे? हाँ जी, 6 महीने रही मैं बिस्तर पे, कम से कम बोली मैं आपको इतना अच्छा भी। जी। पहले ऐसा से समझो 1 साल पूरा। 1 साल पूरा हाँ बिस्तर जी, पे? और 6 महीने तो मैं ऐसी थी, कुछ चलना भी मेरे को मुश्किल हो गया था। चलने में भी दिक्कत होगी? हाँ, चलने में दिक्कत हो गई थी बैठने मेरे में को तो, दिक्कत, सब बैठने चलने में में दिक्कत, चलने में दिक्कत, खाना नहीं बना सकती थी बच्चों के लिए। बच्चे कॉलेज में पढ़ते सर, परेशान हो जाते थे, फिर उनको रोते थे, आते थे वहाँ से, फिर यहाँ खाना खूना बनाना था, उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा था सर। कितना खर्चा किया आपने दवाइयों पे? बाहर के बहुत ज्यादा बाहर किया पे सर, तो बहुत बहुत ज्यादा। खर्चा किया, कितना कम खर्चा? से कम सर 30-40 हज़ार रुपये, तो बाहर के इसमें 50 हज़ार तक खर्चा किया अच्छा, और कोई आराम नहीं हुआ सर। कोई आराम नहीं है? हाँ अच्छा, पहले आपको बुखार भी आता था? हाँ जुकाम भी हाँ आता था, सर, दर्द भी बुखार रहती भी, थी? हाँ हाँ सर। वो सब यही ठीक तो दिक्कत होती थी, मैं बुखार आना, जुकाम आना, और फिर ये दिक्कत अलग से थी। मैं कहा अब क्या हो रहा मेरे को, मैं तो समझ नहीं आता सर। जब से मैंने आपकी दवाई ली ना, तब से ना तो मेरे को जुकाम आता है, ना बुखार आता है, ना कहीं दर्द है शरीर में, ना मेरे को कहीं चलने में कहीं सांस फूलता है, कुछ नहीं होता मेरे को तब से। हाँ इतनी तब से सर बिल्कुल ठीक हुई हूँ मैं आपके दवाइयों से। कुछ वजन बढ़ा आपका पहले से? हाँ सर, हाँ, वजन तो 2 किलो मेरा बढ़ गया सर। वजन तो हाँ। सर जब से वो दवाइयाँ ली ना इसने, उसके बाद जैसे जैसे वो दवाइयाँ खाती गई, उसके बाद आराम से वजन बनना शुरू हो गया। नहीं तो सर 6-7 किलो वजन इसका कम हो गया था। कम हो गया था? घट ही रहा था, बढ़ नहीं रहा था, बढ़ ही रहा था, लगातार घट रहा था? हाँ। घट ही रहा था सर। उसके बाद सर फिर वजन बनना, इस टाइम इसका वजन 2-3 किलो बढ़ गया सर। और सर हम तो ये समझते कि ये किसको ऐसे मिला जैसे एक दूसरा जन्म सर, जैसे जिस हिसाब से बीमारी इसकी बढ़ गई थी ना, और आपसे हमने इलाज कराया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसको तो दूसरा जन्म मिला। इतनी कंडीशन खराब हो गई थी सर इसकी, ये तो मतलब बस आपने ये, ऐसा लग रहा था कि उम्मीद छोड़ दी आपने? हाँ, उम्मीद बिल्कुल छोड़ सर, रखी थी उम्मीद सर, बिल्कुल ही छोड़ मेरे को रखी भी एक थी। बार घबराहट सी हो गई थी, मैं कहा क्या, इसने तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि क्या हो जाए। अक्सर जो इनको पाइल्स की शिकायत होती है, बवासीर की शिकायत होती है, वो रोगी समझ नहीं पाते कि मुझे रोग क्या हुआ है। जैसा दर्शना जी ने बताया, इनकी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बिस्तर पे आ गए, 1 साल बिस्तर पे रहे, और उसके बावजूद भी इनको ये नहीं पता लगता मुझे समस्या है क्या। अगर रोटी की खान पान की बात करें, पूरे दिन में 2 रोटी खा पा रहे थे, बिस्तर पे थे, चलना तो बहुत मुश्किल की बात है, काम तो और बड़ी बात होगी कि कैसे करेंगे, ऐसा है। और जैसे इनके हस्बैंड ने बताया कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये शायद ठीक हो पाएंगे, ठीक है, इतनी इनकी हालत ख़राब हो गई थी। आपकी समस्या चाहे शुरुआत की हो या जैसे दर्शना की गंभीर स्थिति होगी हो, जैसी मर्जी स्थिति हो, पाइल्स का रोगी 100% ठीक हो जाता है, नौबत नहीं आती उसकी कैसी शिकायत दोबारा उसको हो। और जैसा इन्होंने बताया, ऐसे हज़ारों लोग आज तक ठीक हो चुके हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब थी। ब्लीडिंग आपको चाहे 1 दिन की हो या 10 साल पुरानी हो, हमने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं जिनको 5 साल से लगातार ब्लीडिंग थी, कभी ठीक नहीं हुई, आज तक रुकी ही नहीं ब्लीडिंग, और जिसकी वजह से वो बिस्तर पे आ गए। जैसे आप बिस्तर पे आ गए थे, आपका खाना ख़राब हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गई और चलना फिरना मुश्किल हो गया। ऐसे हमने हज़ारों रोगी देखे, आज बिल्कुल ठीक है। बवासीर में जो शुरुआत होती है, मैं इसमें आपको वीडियो में चित्र डालूंगा, उस चित्र को देखना कि कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ ख़त्म होती है। लास्ट अवस्था इसकी ऐसी आती है कि जो हमारी आंत होती है, गुदा की जो आंत होती है, वो बाहर लटक जाती है और कम से कम 10-10 फुट, 1-1 फुट बाहर को आ जाती है। उसके बाद वो अंदर जाना बंद कर देती है और आदमी जो है सारा दिन तकलीफ में रहता है। वो भी पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका इलाज थोड़ा 1-1.5 साल चलता है और आंत दोबारा वापस चली जाती है। उसको कोई समस्या नहीं आती, वो दिन में 1 बार शौच को जाए चाहे 10 बार शौच को जाए, दोबारा आंत बाहर आती ही नहीं है। हम लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद में वो शक्ति मौजूद है हज़ारों साल से, जो भयंकर से रोगों को ठीक कर सकती है, और सिर्फ ठीक नहीं करती, जड़ से ख़त्म करती है, रोग दोबारा होने नहीं देती। एक रोग आदमी लेके आता है और 5 रोग ठीक करा के जाता है। ये आयुर्वेद की शक्ति है और ये सभी के साथ होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमें एक रोग हो गया और हमें और कोई रोग नहीं है, तो हम गलतफहमी में बैठे हैं। एक रोग होने के पीछे 4 रोग होते हैं, वो छोटे होते हैं और जिससे से रोग बढ़ के कोई रोग बड़ा बनता है। जो औषधियाँ आयुर्वेद में दी जाती हैं, वो छोटे बड़े सारे रोगों को ख़त्म करती है, तभी रोगी जो है बिस्तर से उठ के काम कर पाता है और सामान्य जीवन जी पाता है। ठीक है, मैं आयुर्वेद का करण सिंह बेद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ठीक किया हुआ है। मैं आयुर्वेद और श्री करण सिंह बेद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी पत्नी को बिल्कुल ठीक किया।